भुवन में सार, वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिविकार, नमः प्रयोग समारे के। शास्त्र राजयति उत्तम शास्त्र प्यारा, जो भी लिखा सच लिखा गुरु ने उचारा, जो जो रहस्य इसमें गुरु आप खोलो, मैं मौन हूँ अब यहाँ गुरु आप बोलो। बोले अनंतानंद सत परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत 108 कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत विराट सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु 108 विभव सागर जी महाराज की, छेड़ारा ग्रंथ राज की। प्रिय बंधुओं, हृदय रूपी वेदिका गुरु रूपी भगवान को विराजमान कर आज हम सभी इस धर्म सभा को प्रारंभ करेंगे। प्रिय बंधुओं, पूर्व की कारिकाओं के माध्यम से हमने नरक गति के दुखों को जाना था और उन दुखों को जान करके उन दुखों से बचने का उपाय हम सभी ने प्रारंभ किया। अर्थात कई जीवों ने रात्रि भोजन का त्याग किया होगा, तो कई जीवों ने अभक्ष्य भोजन का भी त्याग किया होगा। प्रिय बंधुओं, ध्यान रखना, इस जीव को अनादिकाल से मात्र एक ही चीज चाहिए है, वह है सुख। वह क्या है? सुख। आपका जितना भी पुरुषार्थ चल रहा है, प्रातःकालीन बेला से उठने के साथ में रात के सोने के पहले तक सारा पुरुषार्थ मनीष भैया किस चीज के लिए है? सुख चाहते हो। प्रत्येक दुकान पर व्यक्ति जा रहा है दुकान चलाने के लिए, तो उस पैसा कमाने में भी व्यक्ति को चाहे किस चीज की है? माँ घर पर भोजन बना रही है, तो भोजन बनाते समय उसका भीतरी लक्ष्य क्या है? घर में सुख और शांति सदा बनी रहे। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं ये बाहरी उपक्रम तो आप सभी कर रहे हैं, और बाहरी कार्य करने से आपको भीतर के कार्यों की सिद्धि होगी, यह निश्चित है। लेकिन भीतर के कार्य जब करोगे तो वह सिद्धि आपको सिद्धालय तक ले जाएगी। आप दुकान में बैठ करके पुरुषार्थ करते हैं तो पैसा कमा करके लेकर के आते हैं, जो आपको दिखाई देता है ना। लेकिन आज के व्यक्ति की सोच ऐसी है कि मैंने 4 घंटे मंदिर में बिताए, मैंने क्या कमाया, मुझे दिखा तो है नहीं, मुझे दिखा तो
है ही नहीं। अर्थात जो मैं कार्य कर रहा हूं उस कार्य का फल मुझे दिखना चाहिए। आचार्य बुद्ध कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आंखों का विषय नहीं होती, जो हमारे ज्ञान का और अनुभव का विषय हुआ करती हैं। और उन्हीं चीजों में एक चीज है पुण्य। क्या है? पुण्य। पुण्य दिखता नहीं है, लेकिन जब जब व्यक्ति पुण्य की कार्य करता है तो वह पुण्य तुम्हारे साथ में बढ़ जाता है। तुम्हारे साथ में जैसे तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ में सदा रहती है, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा किया गया पुण्य तुम्हारे साथ में रहता है। पुण्य का फल तो दिखाई देता है, हमने कहा फल तो दिखाई देता है। पुण्य पाप का फल तो दिखाई देता है, लेकिन ना पुण्य दिखाई देता है और ना पाप दिखाई देता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, जब आप सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमने आपको पूर्व बताया था कि यदि आपको नरक के दुखों से बचना है तो नरक का पहला द्वार है रात्रि भोजन, जो आप लोगों ने त्याग किया होगा। घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 12 घंटे तक रात्रि भोजन त्याग करके आप नरक जाने से बच सकते हैं। ऐसा रवि सेन आचार्य भगवत ने पद्म पुराण ग्रंथ राज में कहा है। इसलिए प्रिय बंधुओं, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें रात्रि भोजन का त्याग, या तो रात 12 घंटे की होती है या 13 घंटे की होती है, होती कि नहीं भैया? अधिक से अधिक होगी तो 13.5, 14, इससे ज्यादा घंटे की रात नहीं होती है। अब आचार्य भगवान कहते हैं इसकी रात्रि भोजन की व्यवस्थाएं क्या बनाई जाए? तो पद्म पुराण में रवि सेन आचार्य भगवंत रात्रि भोजन त्याग की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो जीव रात्रि में भोजन का त्याग करता है वह नरकों के दुखों से तो बचता ही है और साथ ही साथ वह मोक्ष जाने का बीज बो देता है। अर्थात कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार ग्रंथ में कहा है कि नियमम मोक्ष उपायो, अर्थात जो नियम है वह मोक्ष का उपाय है। किसका उपाय है भैया? मोक्ष का उपाय है, मोक्ष जाने का साधन है, मोक्ष जाने का कारण है। तो क्या करो भैया, रात को 8 बजे आते हो ऑफिस से, एक काम करो 9 बजे से 9 बजे तक का, अर्थात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का रात्रि भोजन त्याग कर दो। क्या? 9 बजे से रात सुबह के 5 बजे तक का रात्रि भोजन त्याग कर दो। पाप कर्म से बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? आप 9 बजे यदि ऑफिस से आते हो तो कम से कम इतना कर लो कि 10 बजे के बाद 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का भोजन त्याग कर दो। 6 बजे तक पहले तो आप लोग उठते नहीं हो, है ना? कम से कम यदि त्याग करके सोगे और यदि उस त्याग के साथ तुम्हारा मरण हो गया तो निश्चित ही तुम स्वर्ग जाओगे। अभी मोक्ष जाने की व्यवस्था, स्वर्ग हमारा जाना लक्ष्य नहीं है, हम स्वर्ग जाने की भावना नहीं कर रहे भैया, लेकिन हमें रुकने का श्रेष्ठ स्थान दो। समय तो कर सकते हैं हम, भावना देखने की भावना तो, ठहरने के लिए हमें श्रेष्ठ स्थान। पाटे पर बैठे तो पाटे को महाजन करके बैठे हैं, आप जमीन पर बैठे हो तो
देख करके बैठे हो, फिर तो तुम्हें जब यहाँ बैठते हो तो जमीन पर देख करके बैठते हो, फिर तो एक भाव से दूसरे भाव में आपको कुछ समय बिताने के लिए जाना है। सागरों पर्यंत की आयु जहाँ पर बितानी है, उस स्थान पर कैसे जाया जाए, उस स्थान पर जाने की तैयारी यदि कहीं पर हो सकती है तो मात्र एक मनुष्य पर्याय है, जिस मनुष्य पर्याय में व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करके सिद्धालय और मोक्ष भूमि में जाने की तैयारी करता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, प्रयास और पुरुषार्थ निरंतर करते रहना चाहिए। यदि 11 बजे आते हो तो 11 बजे से 5 बजे तक का त्याग कर दो, और 12 बजे आते हो तो 12 बजे से 5 बजे तक का त्याग कर दो। 1 बजे भी यदि तुम्हारी भावना बन जाए तो 1 बजे से 5 बजे तक का त्याग कर दो। इसमें भी कर्म निर्जरा, कोई त्याग छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम्हारे भीतर की भावनाओं के द्वारा जो त्याग किया गया है वही त्याग सर्वोपरि हुआ करता है। इसलिए जो भी कार्य करो अभिप्राय को देख करके, अपनी सामर्थ्य को देख करके हमें त्याग की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। आचार्य गुरुदेव सदा कहते थे, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलने वाले पैरों से दौड़ लगते हैं। इसलिए यदि हमारे लिए नरकों के दुखों से बचना है तो छोटे छोटे नियमों को धारण करना पड़ेगा। छोटा 2 घंटे का भोजन का त्याग कर दिया, 1 घंटे का भोजन का त्याग कर दिया, 1 घंटे का मौन ले लिया, 1 घंटे स्वाध्याय का नियम ले लिया, नमोकार मंत्र की 1 माला का नियम ले लिया। आप देखो, जब मंदिर में आओ तो मायाचारी मत करना। क्या? जब मंदिर में आओ तो मायाचारी मत करना, क्योंकि ये स्थान एक ऐसा स्थान है, ये धार्मिक स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर व्यक्ति आकर के पापों से छूटता है। और यदि यहीं पर आकर के हमने अंतरंग कसाय झूठ पाप यदि यहीं पर करने लग गए तो आचार्य भगवान कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्र लेपो न विनश्यति। अर्थात अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तो धर्म क्षेत्र में आने पर विनाश को प्राप्त हो जाता है, और यदि हम धर्म क्षेत्र में आकर के ही पाप करेंगे तो फिर उस पाप को कहां पर जाकर के धोगे? और दूसरा स्थान, कोई दूसरा स्थान है क्या? नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, जब जिनालय में प्रवेश करो तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि में, शुद्ध मन के साथ में, शुद्ध वचन के साथ में, शुद्ध काय के साथ में अब भगवान में आपके जिनालय में प्रवेश। मैं क्रोध मान माया लोभ का त्याग करता हूँ। क्या करता हूँ? क्रोध मान माया लोभ का त्याग करके आपके जिनालय में प्रवेश करता हूँ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इन 5 पापों का त्याग करके मैं आपके जिनालय में प्रवेश। बोलो तो जो 8 ध्यान, रौद्र ध्यान आदि जो कुध्यान है, उन ध्यानों का मैं त्याग करके जिनालय में प्रवेश करता हूँ। जो अशुभ लेश्याएं हैं, कृष्ण नील कापो पीत पद्म शुक्ल, अर्थात जो अशुभ लेश्याएं हैं, उन अशुभ लेश्याओं का त्याग करके मैं जिनालय में प्रवेश। एक बार प्रयोग करके तो देखो, आनंद आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। तुम्हारे मन, तुम्हारे वचन भगवान से जुड़ जाएंगे। लेकिन स्थिति क्या होती है? स्थिति क्या होती है? बैठे तो मंदिर में है, लेकिन मन भैया कहीं घर में तो नहीं है। भाभी ने कहा था आज बढ़िया अच्छी कचौड़ी बनाएंगे, माता जी की फेवरेट है ना। माता जी कचौड़ी याद आ जाती है, कोई उदाहरण जल्दी दो। अब घर में कचौड़ी बनने वाली है तो यहाँ पर प्रवचन में मन बोलो तो, दुकान पर ग्राहक आने वाली है तो प्रवचन में मन, भगवान के मंदिर में मन नहीं लगेगा।
कार्य निर्विकल्प होकर के करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य निर्विकल्प होकर के किया जाता है वही कार्य हमें कार्य की सिद्धि में कारण बनता है। और जो कार्य विकल्पों के साथ किया जाता है, विकताओं के साथ किया जाता है, जिन कार्यों को करने में संक्लेश परिणाम होते हैं, उन कार्यों को करने में कर्म की निर्जना नहीं होती है, कर्म का बंध ही है जीव करता है। और हमारा एक ही ध्येय है कि हमें इस मनुष्य पर्याय में अब कर्मों से रहित, बोलो तो मैंने बोला था ना, जिया कब तक उलझेगा संसारी विकल्पों में, कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा। कभी विचार करके, कभी अपने आप से बोला करो, जी अर्थात आत्मा, आत्मा कब तक उलझी रहेगी? तो आत्मा कहती भैया उलझने वाले हम नहीं है, तुम स्वयं हमें उलझा करके रखे हो। किसके कारण? मन के कारण। किसके कारण? पत्नी कारण नहीं है, पुत्र कारण नहीं है, परिवार कारण नहीं है, पैसा कारण नहीं है संसार में उलझाने में। यदि कोई मूल रूप में कारण है तो तुम्हारा मन तुम्हें संसार में उलझाने में कारण। क्योंकि जैसा मन कह रहा है भैया आप वैसा कार्य कर रहे कि नहीं कर रहे? बोलो तो नहीं करते। मन जैसा करता वैसा नहीं करते तो महान हो आप लोग। यदि आप मन की बात नहीं मानते हो तो आपको मुनि बनने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि मुनि एक ऐसा होता है जो मुनि अपने मन की बात नहीं मानता है। मुनि तीर्थंकर भगवान की बात मान करके मोक्ष की तैयारी कर लेता है। और जो मुनि बन जाता है, क्या बन जाता है? जो मन की मानता है उसे मुनि बनना पड़ता है, और जो मुनि बनता है वो फिर आगे जाकर के अपने भवों की यात्रा को बढ़ा लेता है। इसलिए नरक गति के दुखों को हमने कल जाना था। अब मनुष्य गति में हमको जन्म लेना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं जब मनुष्य गति में जन्म लोगे तो मनुष्य गति में जन्म लेने के पहले जब नरक गति के दुखों को भोग करके आए हो तो पहले निर्धारित तो कर लो कि तुम्हें वहां जाकर के करना क्या है। किसी के घर जाते हो, भैया सैलेश बेटा है ना, एक बेटे को जब तुम बेटी देखने जाओगे किसी दूसरे की तो निर्धारित करके जाओगे, घर में पहले चर्चा करके जाओगे किन किन विषयों पर अपन को बात करना है और किन किन चीजों को घर की बच्ची में कौन कौन से गुण देखना है। आपके लेवल की है कि आपके लेवल की नहीं है, अपने घर में निभ जाएगी या नहीं निभ जाएगी। अर्थात बहुत सारे विषयों पर पारिवारिक एक सामूहिक मीटिंग करके आप विचार करके दूसरे के घर की बेटी को देखने जाते हो, या जब नई दुकान खोलते हो तो उस दुकान को खोलते समय भी आपको कौन कौन सा माल रखना है, कौन सा माल नहीं रखना है, अभी मार्केट में किस चीज की मांग है, कौन सी चीज रखने से हमें ज्यादा फायदा होगा, इन सब चीजों का विचार करते कि नहीं करते। माताएं जब भोजन बनाती है उस समय विचार करती है। बनाना तो बहुत सारी चीज इनकी रसोई में रखी है, लेकिन बनाती वही चीज है जो घर में सब लोग को पसंद। क्यों माता चाची, क्या नाम भाभी का? ऋचा भाभी, यही करते ना। अगर आप बिना पसंद की चीज बना लो तो कोई भोजन करेगा क्या? नहीं करेगा ना। जब यहाँ पर भोजन में, दुकान में, परिवार को चलाने में आप विचार करते हो, फिर तो आपको सागरों की आयु भोगने के लिए एक गति से दूसरी गति में जाना है। अर्थात आपका स्थानांतरण होना है, आपको स्थान परिवर्तित करना है, तो फिर वहां जाने की तैयारी क्यों नहीं करते? सबको विश्वास है, पक्का विश्वास है, मरना सबको एक दिन है। वो मर करके किसी न किसी दूसरी गति में जाना है। तो वह कौन सी गति होगी जिसको
जिसको जाने में हम जिसमें हम आसानी से पहुंच जाए और हमें दुख भी ना हो। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार। क्या विश्वास है, बचपन से जब छोटे से थे तब से लाइनें हमको पढ़ाई जा रही है और आज हमें याद भी है। पक्का विश्वास है कि जितने परिवार के रिश्ते हैं, जितने समाज के रिश्ते हैं, ये सब जो वस्तुएं हमारे पास है वे सब हमें छोड़ करके एक दिन जाना है। लेकिन फिर भी जब छोड़ करके जाना है तो आचार्य गुरुदेव कहते हैं साथ में रहो लेकिन मन से छोड़ो। क्या कर दो? साथ में रहो लेकिन मन तुम्हारे साथ में रहे, तुम्हारा मन इनमें ना लगा रहे। भट्ट के स्वामी मूलाचार्य ग्रंथ में कहते हैं शिष्य के लिए, भविष्य का जो गुरु बनने वाला है उस साधक के लिए कहते हैं कि ये साधक तू मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा है और मोक्ष मार्ग पर जब बढ़ रहा है तो किसी से मोह मत करना। इस देह को जन्म देने वाली माँ तुम्हारी परम उपकारी माँ है जिसके लिए तुम छोड़ करके अब बढ़ गए। उस माँ से मोह छोड़ दिया, उस पिता से मोह छोड़ दिया, उस बहन से उस भाई से मोह छोड़ दिया है। अब जब इन सब चीजों से मोह छोड़ दिया है, घर की संपत्ति से मोह छोड़ दिया है, परिवार जनों से मोह छोड़ दिया है, भोग विलासों से तुमने मोह छोड़ दिया है, तो अब एक बार छोड़ने के बाद उनमें द्वारा लिप्त नहीं होना, वरना मुनि बनने के बाद में भी तुम्हें नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए प्रिय बंधु, भीतर का मोह है दिखता नहीं है लेकिन होता है। भीतर का मोह है दिखता नहीं है लेकिन होता है। कंडे की आग देगी कभी बड़े भैया? कंडे में ये लोग पूर्व में यूज करते थे कंडे आदि, तो माँ लोग क्या करती थी कि माचिस पहले इतनी नहीं चलती थी, वो आजकल तो सब सुविधाएं हो गई आग को प्रज्वलित करने के लिए, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो माँ लोग क्या करती थी कि कंडे में आग लगाई और उस आग को आग से राख से ढक दिया है ना। उससे क्या होता था, उस कंडे में आग 24-24 घंटे तक भीतर भीतर आग बनी रहती थी। अब जब उन्हें चूल्हा जलाना है उस समय उस राख को खोला, उस आग में उस लकड़ी को रखा, चूल्हा पुनः लकड़ी में आग लग जाती थी और धीरे धीरे फिर वो फुकनी आदि और बिजना आदि का सहारा लेकर उसको प्रज्वलित कर देती थी। उसी प्रकार से ये जो मोह है कंडे की आग की तरह है, ऊपर से तो लगता है राख है लेकिन भीतर से आग है। उसी प्रकार से हमारा मोह है मनीष भैया, हमको लगता है मुझे माँ से कोई मतलब नहीं, मुझे पिता से कोई मतलब नहीं, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, लेकिन वास्तविकता में एक बार अपने हृदय पर हाथ रखना और कहना क्या यह सच है? क्या यह सच है? तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारी साक्षी होगी और कह देगी नहीं तुम अभी झूठ कह रहे हो, अभी तुम झूठ कह रहे हो। आज हम झूठ कह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम पुरुषार्थ त्याग करने का पुरुषार्थ को कर सकते हैं। चक्रवर्ती तीर्थंकरों का जीवन हमारे लिए आदर्श है। तीर्थंकरों का जीवन हमारे लिए आदर्श है कि जो तीर्थंकर बनकर के जिन्होंने राज्य का संचालन किया, लेकिन फिर भी जिनकी 96,000 रानियां थी, उन रानियों से भी मोह नहीं किया। रावण का नरक जाने का कारण पता है? नरक जाने का दूसरा कारण पर स्त्री गमन। क्या है? हम अपनी पत्नी को तो बहुत चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपने पति को बहुत चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन कभी भटक जाता। किधर मत कहना
घर की लड़ाई हो जाती है। अगर कभी तुम्हारा मन किसी स्त्री को देख करके भटक रहा है तो समझ लेना अभी तुम्हारे मन पर तुम्हारा कंट्रोल। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए चाबुक की जरूरत, गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक की जरूरत होती है कि नहीं होती है। उसी प्रकार से यदि तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना है तो मन को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें मां जिनवाणी का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तुम जिस व्रत को पालन करने के लिए जा रहे हो अर्थात विवाह के बाद पति पत्नी अर्थात एक पति और एक पत्नी व्रत होता है, जिसके लिए समंत मद्र स्वामी ने स्वदार संतोष व्रत कहा है। कौन सा व्रत कहा है? कौन सा व्रत कहा है? स्वदार संतोष व्रत। परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ जाए लेकिन पत्नी दूसरा विवाह, बोलो तो थोड़ा दुख तो दो, क्योंकि दूसरा विवाह कराने वाले अपनी बच्ची का आप लोग ही है, कोई दूसरा नहीं। ऐसा करने से उस बच्ची का धर्म छूट गया। करेगी, पूजन करेगी, दर्शन करेगी, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन कभी मुनिराज के हाथों में आह नहीं रख पाएगी। जिसने दूसरा विवाह किया है, कोई कारण से डिवोर्स हो गया पति से, मारपीट हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, माता पिता अपनी बच्ची को अपने घर ले आए, अब अधिक समय तक नहीं रख सकते थे, भैया हमारा भी जीवन कितना है, बच्ची ठिकाने लग जाए, तो क्या किया? अब बोलो, जीवन भर के लिए, बल्कि तुम्हें उस बच्ची को समय यह शिक्षा देनी चाहिए थी कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा पाप कर्म तो उदय आया था, सब कुछ हो गया, लेकिन अब तुम ब्रह्मचर्य व्रत के साथ अपना जीवन निर्दोष यापन करना। हम ये शिक्षाएं नहीं दी। अब बताओ ऐसे कितने केस हैं, यदि जैन समाज को एक बार उठाकर, अदर नहीं मात्र जैन समाज को यदि देखा जाए तो 100% में से 50% केस। अब देखो, अब आप ज्यादा लगा लो, आप हमसे ज्यादा ग्रस्ती में हम तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो समस्याएं आती हैं तो उनके लिए हमारा आप माता और पिता से यही कहना है कि अपने बच्चों को विवाह के पूर्व इतने अच्छे संस्कार दो, इतने अच्छे संस्कार दो कि वे तुम्हारे घर में दोबारा लौट करके न आए। परिस्थितियां कैसी भी रहे, उन्हें सीता सती की कहानी सुनाओ, उन्हें मनोवती की कहानियां सुनाओ, उन्हें अंजना जैसी सतियों की कहानियां सुनाओ, उन्हें मैना सुंदरी जैसी सतियों की कहानियां सुनाओ। आज बच्चियों ने अपने माता पिता के अधिकार छीन लिए, इसमें कारण माता पिता भी हैं। मैना सुंदरी से पिता ने कहा, बेटा तुम्हारा विवाह किस वर्ष से होना चाहिए, यह निर्धारण मैं नहीं तुम स्वयं करोगे। क्या कह दिया? अपना वर स्वयं चुनना। मैना सुंदरी ने कहा, पिताजी आपके रहते हुए मैं अपने योग्य वर चुनूं, यह योग नहीं है। अर्थात कुलवती जो कन्याएं होती हैं, कुल को आगे बढ़ाने वाली होती हैं, वे अपना वर स्वयं नहीं चुनती, ये अधिकार माता पिता को देकर के रखती हैं। उनके भीतर में इतना श्रद्धान होता है अपने माता पिता के प्रति कि जिसने मुझे जन्म दिया है वे माता पिता मेरे साथ स्वप्न में भी बुरा नहीं करेंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है? बच्चों को अपने माता पिता पर विश्वास नहीं है। पापा एक बार पूछ तो लेते, मुझे वो लड़की पसंद है कि नहीं है। मम्मी एक बार पूछ तो लेते हैं हमसे, पूछ लेते मतलब आपको हमारे चॉइस पर डाउट है, आपको हमारी पसंद ठीक नहीं लगती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना माताओं,
कि बच्चियों से भी हम कहना चाहेंगे, अपने माता पिता के अधिकार छीन करके जो आप लोग विवाह आदि जो कर रहे हैं, माता पिता करा तो देते हैं, लेकिन 4 महीने 6 महीने और साल भर बाद परिस्थितियां, क्योंकि मन का विवाह, बोलो तो मन का विवाह हुआ था, इसलिए परिस्थितियां 100 में से 10% केस सफल होते हैं, 90% केस, बोलो तो आपके बीच की कहानी है, सो आपको बतानी पड़ेगी। अब तुम्हारी बच्ची वहां से तुम्हारे घर आ गई, घर आने के बाद में भी आपने खुली छूट दे करके रखी है, मोबाइल फोन आदि आदि सब चीजें दे करके रखी है। अब जब दिया है तो जैसे टंकी में जब पानी चढ़ता है भैया, 4 मंजिल ऊपर रखी टंकी घर पर, जब पानी चढ़ता है ना तो एक बार देख लेते हो कि भैया टंकी भरी के नहीं भरी, जान के नहीं जाते। आजकल तो जाना नहीं पड़ता क्योंकि वो साउंड वाली व्यवस्था, वो बोल देता टंकी भर चुकी है ना। ऐसी व्यवस्था भी आपके घर में है तो आप तत्काल स्विच बंद कर देते हो। बस यही स्थिति हमारी है कि हमने बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ दिया, हमें देखने जाने की फुर्सत नहीं है। लेकिन कई परिवारों में ऐसे देखने में आता है कि टंकी भरने के बाद में भी टंकी को देखने जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा दायित्व होना चाहिए, वह जल अनर्थ में ना फैल जाए, उसकी चिंता के लिए हमने साउंड लगा करके रखा है। अब तुमने बच्चे तुम्हारे भटक ना जाए तो उनके प्रति दृष्टि लगा करके रखी कि नहीं रखी। इतने तो संस्कार अपने बच्चों को दो, उनके लिए टॉर्चर नहीं करना है, उनके ऊपर में निगाह इतनी नहीं रखना कि वो टॉर्चर होने लग जाए, मेरे ऊपर देखते रहते हो, नहीं। लेकिन कुछ ऐसी युक्तियां अपनाई जाती हैं माता पिता के लिए कि बच्चे तुम्हारे डर से इतने भयभीत रहे कि पाप करने के साहस भी ना कर पाए। गलत कार्य करने के पहले उन्हें मान सम्मान घर की इज्जत के विषय में इतना समझा दिया जाता है, बचपन से संस्कार दिए जाते हैं। हमको याद है भैया 8th क्लास में थे हम, बहुत कमजोर थे पढ़ाई में, भगवान के सामने क्या झूठ बोलना, बहुत कमजोर थी पढ़ाई में। तो हमारे पापा जी हमको बोले, हम पेपर देने जा रहे थे, तो बोले बेटा ध्यान रखना, आज तक परिवार में कोई फेल नहीं हुआ। क्या बोले? आज तक परिवार में कोई फेल नहीं हुआ। पढ़ाई लिखाई तो कर ही नहीं थी, लेकिन अब पापा जी का इतना कहना ही पर्याप्त था। बस पेपर देकर के जो आए, पेपर तो दे आए, नंबर कम आए, फेल नहीं हुए इतना पता है हमको, लेकिन दूसरे दिन से पेपर की तैयारी पापा जी का इतना कहना ही पर्याप्त था। मतलब बच्चों को प्रेम करना है, लेकिन गलत कार्य ना कर पाए इस बात का डर भी उनके हृदय में बना करके रखो। क्योंकि यदि जिन शासन को बढ़ाना है, नरकों के दुखों से बचाना है, क्योंकि यदि तुम्हारा बच्चा भटक गया, एक अपने जैन धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म में प्रवेश कर गया, तो दिन रात वहां पर पाप देखने में आती बहुत सारी घटनाएं। कहीं वह अपना जीवन क्रोध कसाय में आकर के खो ना दे, कहीं उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, ये दायित्व भी हमारा बनता है कि नहीं बनता है। माता जी पहले हम और को समय अलग तो कि हमारे मम्मी पापा की बात मान लेते थे, आज के बच्चे तो आज भी बैठी है कहना, हाँ आज भी कितने बेचारी थे, हाँ बैठे बेचारी, एक बच्ची है, एक है 2 है, एक बच्ची है, लेकिन उसको दिन रात संभालने में ध्यान रखना है। जब माताएं पूर्व में गर्भवती हुआ करती थी ना, तो वे मोबाइल नहीं चलाती थी, आज वे पार्टियों में नहीं जाती थी। हम चाहते हैं कि सीता की जैसी संतान हमारे घर में हो। आपकी माँ ने, आप जब माँ के गर्भ में थे तो आपकी माँ ने कौन से कार्य किए हैं? चक्की चलाती जा रही है और मेरी भावना लो तो आटा पिस रहा है, झाड़ू लग रही है, घर में पोछा लग रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, लेकिन बाहर
बोलो तो जब तक नींद नहीं आती थी, हम लोग दादी के साथ सोए कई बार, जब दादी को नींद नहीं आती थी तो दादी आलोचना पाठ पढ़ती थी, दादी 12 भाव में पढ़ती थी। अब हमको पढ़ना नहीं आती थी, लेकिन दादी पढ़ रही है ना तो सुनते सुनते याद हो जाती थी। आज स्थिति क्या है, जितनी देर नींद नहीं आ रही उतनी देर मोबाइल। क्या करते आप लोग? अब जब मोबाइल आ गया है तो बच्चों का मनोबल कम हो गया है। पहले संवेदनाएं होती थी, आज मुख से कहना पड़ता है कि पापा मुझे कोई तकलीफ है। पहले के समय में बच्चों को मुख से नहीं कहना पड़ता था और माता पिता समझ जाते थे बच्चे की तकलीफ को। अगर कहीं बाहर भी है ना तो माँ का मन बेचैन हो जाता था। अगर बच्चे को बाहर रहते हुए 1000 किलोमीटर दूर रहते हुए भी यदि कोई तकलीफ होती है तो माँ और पिता के पास संवेदनाएं। और आज क्या है, संवेदनाएं समाप्त हो चुकी। मोबाइल आ गया, हर रोज बात हो जाती है, सो संवेदनाएं समझना पहले दुर्लभ होता था, भावनात्मक संप्रेषण था। आज संपर्क तो है लेकिन संप्रेषण नहीं है। क्या मोबाइल के माध्यम से हमारा संपर्क तो हो रहा है लेकिन भावनाओं का संप्रेषण। कारण क्या है, जब हमारा बच्चा हमारे घर में था तो हमने मोबाइल चलाया है, खूब किटी पार्टियों में घूमे हैं, खूब होटलों में भोजन किया है। अब घर का भोजन अच्छा नहीं लगता हमको, तो क्या करो? बोलो तो कहाँ लेके जाते हो भैया? अर्जू होटल। अब होटल में तुम अपने लेकर के जा रहे हो, अर्थात तुम उस बच्चे को भी उस तरह के संस्कार अभक्ष्य भोजन खिला रहे हो। जैसे लोगों के बीच में तुम रह रहे हो, भविष्य में आकर के वह बच्चा भी वैसा जीवन जीना पसंद। राम के जैसी संतान यदि चाहते हो, सीता के जैसी संतान यदि चाहते हो, तो माता सीता की माँ ने किस तरह से जीवन व्यतीत किया था, माता त्रिशला ने किस तरह से जीवन व्यतीत किया था, दशरथ पिता ने किस तरह से जीवन व्यतीत किया था, वैसा जीवन तुमको आज व्यतीत करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के राम जैसी संतान का जन्म। हम उनके जैसे कार्य नहीं कर रहे लेकिन फल उनके जैसे। बोलो तो हमारी माँ ने कोई पुण्य का कार्य किया होगा, जब हम गर्भ में थे उनके गर्भ के संस्कार के साथ में हुए तो 6 संतानें, लेकिन मोक्ष मार्ग पर तो हमारा कोई पुण्य का उदय और बड़ों के संस्कार हमारे साथ में आए हैं। तो ऐसे संस्कार अपने बच्चों को जड़ के साथ में यदि संस्कार डाल दिए जाए तो भविष्य में फल अच्छे उगते हैं। और यदि जड़ों में संस्कार नहीं दिए जाएंगे पहले तो अच्छे फलों की उम्मीद मत रखना। क्योंकि आचार्य गुरुदेव सदा कहते हैं कि जब बीज बोते हो ना तो बीज बोते समय किसान ज्यादा ध्यान रखता है। पेड़ जब खड़े हो जाते ना फिर उतना ध्यान नहीं रखना पड़ता, जिनने खेती की होगी उनको ज्यादा अनुभव होगा। उसी प्रकार से जब बच्चा गर्भ में रहता है उस समय हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जब वह गर्भ से बाहर आ जाता है अर्थात जन्म ले लेता है उस समय हमें पूरी तैयारी, क्योंकि वो संस्कार जो तुमने जड़ों में दिए हैं वो जड़ों के संस्कार उसको भविष्य में ऊंचाई प्रदान करने वाले। अभी थोड़ी ना जन्म हुआ है तो अभी तो जैसा करना सो वैसा कर लो, फिर जन्म हो जाएगा तो हमारी स्वतंत्रता तो छूट जाएगी। ऐसा विचार करते ना, नहीं, ऐसा विचार नहीं करना है। हमें श्रवण संस्कृति की सुरक्षा करनी है और श्रवण संस्कृति जब यदि हमें सुरक्षा करनी है तो पहले शंखों का, संस्कारों का शंखनाद हमें अपने से प्रारंभ करना पड़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरु विभव सागर जी महाराज की जय। जब जीवन का